हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी फरवरी 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज। तो पाइसेस यहाँ पर आपका चैलेंज है जजमेंट इन रिवर्स। तो यहाँ कोई सी सिचुएशन है जो शायद जहाँ आपको अपनी पास्ट की गलतियाँ याद रख के आगे चलना है, या तो फिर किसी को सेकंड चांस नहीं देना है अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है या रिलेशनशिप के बारे में है। तो एक किस बारे में अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपने कोई ना कोई चॉइस बनाई हो, या हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो उनके पास कोई और ऑप्शन हो, या आपके पास दो ऑप्शन हो जिनमें से आपको चुनना हो कौन आपके लिए बेहतर है। मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है जिसकी वजह से हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, पर आप रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है पास्ट के पेन से हील हो चुके होंगे। पर ब्रेकअप मुझे होता हुआ दिख रहा है। ब्रेकअप हुआ या कोई शॉकिंग रियलाइजेशन हुई है कि ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं किसी और से भी डील कर रहा है। इस वजह से हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, धोखे टाइप वाली सिचुएशन है, तो आप उससे हील होते हुए रिसेंट पास्ट में दिख रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर में अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। अभी यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि जो भी आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया था, या तो इस कनेक्शन पर, रिलेशनशिप पर, या इन पर्सन पर, वो सब आपको लग रहा है कि वेस्ट हो गया है, कोई फ़ायदा नहीं है, इन पर्सन ने आपको धोखा दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपके बहुत से पैसे खर्च हों, तो इस चीज़ से बचिएगा। तो हम अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई कर देंगे किस बारे में है। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों को अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, और कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है कि आपके पास है, आ सकती है। प्रेजेंट मोमेंट में किस बारे में हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ नियर फ्यूचर मुझे आप लोगों की लाइफ में कोई सिचुएशन स्टक दिख रही है जहाँ आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। या अगर आप किसी की तरफ ट्रैवल करके उससे बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक्ड है। या तो आप ब्लॉक्ड हैं या इन पर्सन ने आपको ब्लॉक्ड किया हुआ है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हैं, या आप लोग हमेशा ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, तो कम्युनिकेशन यहाँ ब्लॉक्ड दिख रही है। या तो आपने इन पर्सन को ब्लॉक्ड किया हुआ है, या इन्होंने आपको ब्लॉक्ड किया हुआ है, और कोई ना कोई न्यू बिगैनिंग करना चाहता है इस कनेक्शन में जो कि ब्लॉक्ड है, जो न्यू बिगैनिंग शायद ना हो पाए। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में या तो रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा लव था, पर अब उतना ज़्यादा लव नहीं रहा, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो पर्सन इतना ज़्यादा केयरिंग शेयरिंग नहीं रहे। या हो सकता है ये आप हों जो उन पर्सन से ज़्यादा केयरिंग शेयरिंग ना रहे हों। कोई है लविंग केयरिंग इस कनेक्शन में, हम देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। तो पैसेस यहाँ पर आपका चैलेंज है, आपको पास्ट मिस्टेक बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो थोड़ा इस टाइप का है कि आपको किसी को भी स्टेबिलिटी फ़ौरन ही ऑफ़र नहीं करनी है। स्टेबिलिटी या कोई भी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जिसमें पोटेंशियल हो आगे बढ़ने का, कि आप उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए कि आगे चल के कुछ ना कुछ स्टेबल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा जब तक कि आप डिसीजन ना बना लें कि आपको किसी सिचुएशन पर गिव अप करना है या आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल डिसीजन बना रहे हैं, स्पेशली ये पास्ट पर्सन के बारे में जो आपकी लाइफ में थोड़ी टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं। इन्होंने आपके ईगो को हर्ट किया है शायद, या तो आपके ईगो को हर्ट किया है, या तो फिर कुछ इस टाइप का किया है, कुछ भी कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको खुद पर शक हो रहा है। आप खुद पर आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप उतना ज़्यादा जितना आप पहले कॉन्फिडेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। अपने जो भी इन पर्सन के बारे में डिसीजन बनाना है जिनसे आप डील कर रहे हैं, लॉजिकल बेसिस पर बनाना है कि कैसे चलेगी आगे सिचुएशन। क्या आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या गिव अप करना चाहते हैं इन पर्सन के साथ इस सिचुएशन पर। और वो जो भी फैक्ट्स हैं वो आप लॉजिकल बेसिस पे सोचिए कि इस पर्सन ने ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो क्या आपको इसे सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं, इमोशनल बेसिस पर नहीं, लॉजिकल बेसिस पर। तो ये कुछ इस टाइप का करते हैं। या तो फिर ये पर्सन टॉक्सिक है, या तो फिर आप पर डिपेंड होते हैं, या तो फाइनेंशियली आप पर डिपेंड होते हैं, इमोशनली, या आप इन पर डिपेंड होते हैं। जो भी हैं पास्ट पर्सन, आप हो सकता है इनको मिस कर रहे हो, या ये आपको मिस कर रहे हो, या इस मंथ करें। जब तक आप अच्छे से डिसीजन नहीं बना लेते लॉजिकल बेसिस पर, तब तक के कुछ भी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं ऑफ़र कीजिएगा। एटलीस्ट इस मंथ कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देनी है। तो ये है आपका चैलेंज पाइसेस। अब हम अपने रिसेंट पास्ट की एनर्जी की तरफ चलते हैं।
तो पाइसेस यहाँ पर आप लोगों के पास रिसेंट पास में चॉइस थी कि या तो फिर आप सेपरेट हो जाएं, इन ब्रेकअप कर लें इनसे जिनके साथ आपकी कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑन ऑफ टाइप का कनेक्शन हो, बार बार रुकता हो चलता हो, फिर रुकता हो चलता हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वीक रिलेशनशिप हो, कि अगर कोई कुछ भी कह दे, मैनिपुलेट कर दे, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर, बहुत ही वीक टाइप का कनेक्शन है कि बार बार एंडिंग होती है, वही ऑन एंड ऑफ टाइप का ही कनेक्शन आ रहा है। तो अगर इस टाइप की है सिचुएशन यहाँ पर रिसेंट पास में, तो आप लोग जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हों, मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लॉस्ट अलोन फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, लॉस्ट फील कर रहे हैं कि कोई स्टेप नहीं ले सकते, या तो आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि इनको या तो अपनी लाइफ से कट कर दें या तो फिर इनके साथ इस तरीके से ही आगे चलें। क्यों कट करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप मुझे दिख रहा है, आपको कोई ना कोई सीक्रेट पता चला है रिसेंट पास्ट में, कोई ना कोई रियलाइजेशन हुई है आपको जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है। यहाँ कोई सीक्रेट है जो आपको पता चला है इस पर्सन के बारे में कि इसने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, चीटिंग की है, इस धोखेबाजी टाइप सिचुएशन है। आप इस धोखे से फ़ौरन हील तो होना चाह रहे हैं, आप दिखाना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते, ना ही तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको, ना ही तो वर्ल्ड को। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं रिसेंट पास्ट में, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं, पर इनको अपनी लाइफ से कट करने के लिए शायद रिसेंट पास्ट में आप लोग तैयार नहीं थे। आपके पास चॉइस थी कि आप या तो इनको अपनी लाइफ से कट कर दें या तो फिर आगे अपनी लाइफ के साथ या तो फिर इनके साथ चलें। यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों को कट करने में अपनी लाइफ से इनको प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि आप इस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। तो रिसेंट पास्ट में जो कि आपने फाउंडेशन बनाया था इस रिलेशनशिप का, जो भी मेहनत करी थी, एफर्ट्स करी थी, इन्वेस्टमेंट्स करी थी, वो अब आप अवॉइड नहीं कर रहे, अब आप बचा रहे नहीं हैं कि ये नहीं टूट सकता, कि आप इसको बचाएं, कि फिक्स करने की कोशिश करें अपनी इस ब्रोकन रिलेशनशिप को, तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि सिचुएशन आपको पता है स्टक है और अब इस पर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इस हार्ट ब्रेक से हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं पाइसेस। तो पाइसेस यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी आपने इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट किया था, वो सब वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। आपका अफसोस है कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस कनेक्शन या रिलेशनशिप को आगे लेकर चलने के लिए, आपके बहुत सारे ड्रीम्स थे और आपको गिव अप करना पड़ा। अब जो भी आपने इन्वेस्ट किया था, गोल्स बनाए थे, ड्रीम्स बनाए थे, वो सब बेकार हो गए। तो पैसेज यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों को रिकॉग्निशन मिलती हुई दिख रही है। आप लोगों के वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के मामले में एटलीस्ट आप क्लियर है कि आपको अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर की स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, स्पेशली अपने फाइनेंशियल मैटर्स के मामले में। अगर आप लोग काम वगैरह नहीं करते हैं तो आपका ध्यान अपनी हॉबीज़ वगैरह पर है या कहीं और है, फैमिली पर है, दूसरे रिलेशनशिप्स पर है, अपने लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स पर है। आप लोग अपने इनर सेल्फ पर या अपने फिजिकल सेल्फ पर काम करते हुए दिख रहे हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट में क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में, या आपको किस टाइप की रिलेशनशिप चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आप लोग काम करते हैं तो स्पेशली ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन ही दिख रही है कि आप लोगों का सारा ध्यान आपने अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर लगा लिया है और आपको रिकॉग्निशन वहाँ मिलती हुई दिख रही है। मनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है आपको प्रेजेंट मोमेंट में, और आप लोग अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आप लोग सिंगल एनर्जी में हैं और आप लोग अपने मनी गेन कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं कि प्लानिंग करके कि इतने साल बाद मुझे इतना फ़ायदा होना चाहिए, और इस टाइप की सिचुएशन है। तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने फ्यूचर के बारे में। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग के पास हो सकता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए सेकंड चांस के लिए। हो सकता है ये पर्सन जिनको आपने कोर्ट में छोड़ दिया था ये वापस आए आपके पास सेकंड चांस की उम्मीद में कि आप इनको सेकंड चांस देंगे, और ये वेट नहीं कर सके और ज़्यादा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप क्या चांस लेते हैं। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो आप लेके चल सकते हैं, और अगर आप इनको माफ़ करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हैं, इनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में, डेस्टिनी आपके साथ है। आपके साथ है, आपकी किस्मत आपकी हेल्प कर रही है, या यूनिवर्स कह लें या गॉड कह लें, कि जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपका फ़ायदा होगा। आप चाहे इनको सेकंड चांस दें कि नहीं दें। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं पाइसेस। तो पाइसेस नियर फ्यूचर में यहाँ पर ये सिचुएशन, अगर आप लोग इन पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं अपने रिलेशनशिप्स के मामले में, तो ये सिचुएशन आगे बढ़ने से ब्लॉक्ड है, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर ये पास वाले पर्सन के साथ बढ़ते हैं आप, या तो फिर किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं,
तो भी सिचुएशन स्टक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका ज़्यादातर ध्यान आपके फाइनेंशियल गोल्स पर है, आप रिलेशनशिप्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और ना ही तो किसी पर नज़र रख रहे हैं, ना ही तो कोई आपकी नज़र में है कि जिनके साथ आप लविंग रिलेशनशिप में आ सकें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपका ज़्यादातर ध्यान आपके फाइनेंशियल गोल्स पर है या अपने लाइफ पर है। तो आप स्पेशली किसी पास्ट पर्सन के साथ कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहते। अगर आप किसी पास्ट को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, एटलीस्ट फ्रेंड्स ही बन जाते हैं आप लोग, तो आप उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप उन पर ज़्यादा ध्यान दें या उन पर नज़र रखें। नहीं, आपका ज़्यादातर ध्यान आपकी ही लाइफ पर है। आपने बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड की हुई है। मुझे दिख रहा है कि बोझ टाइप की सिचुएशन है, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको बोझ टाइप की सिचुएशन लग रही है, क्योंकि आप अब क्लियर हैं कि आपको सच ही चाहिए, और ये इन पर्सन ने आपसे रिसेंट पास्ट में शायद झूठ बोला था। अब नियर फ्यूचर में आप क्लियर हैं कि आपको सच ही चाहिए, और आपने सामने रख दिया है कि अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोलेगा तो आप इसको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही कोल्ड टाइप की एनर्जी है थोड़ी, पर इन पर्सन को बोझ टाइप सिचुएशन लग रही है। हालांकि आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर मुझे यहाँ दिख रहा है आप सेल्फ लविंग एनर्जी में हैं। आप इन पर्सन को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, कि आपने छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, पर आपने इस सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया है। आपका ज़्यादातर ध्यान अपने ऊपर है, तभी शायद कि न्यू बिगिनिंग ब्लॉक्ड है। अगर आप भी चाहते हैं न्यू बिगिनिंग तो ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप सेल्फ लव एनर्जी में ज़्यादा हैं, आप फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान नहीं दे रहे। स्पेशली पास्ट पर्सन है तो उनको तो बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहते आप लोग, या अभी तैयार नहीं हैं, या तो फिर अगर एक ब्रांड न्यू भी पर्सन है तो भी आप का ध्यान ज़्यादा रिलेशनशिप्स पर नहीं है। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी में ये है कि आप नहीं हैं केयरिंग और शेयरिंग उतने ज़्यादा जितने आप पास्ट में हुआ करते थे इन पर्सन के साथ जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जो कि नॉर्मल ही है, ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी ऐसा ही करेगा। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो पाइसेस यहाँ पर आपके एडवाइस में ये आया है कि हर कोई आपके टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, आपका मनी, आपकी सपोर्ट डिज़र्व नहीं करता। इस मंथ बहुत से साइंस के लिए इस टाइप का ही मैसेज आया है, आपके लिए भी इस टाइप का ही मैसेज है कि हर कोई डिज़र्व नहीं करता। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने जो भी पार्टनर चुने, अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी चुन रहे हैं तो सोच समझ कर चुने, जिनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनकी सपोर्ट आप लेना चाहते हैं। बाकी जिन पर आप ट्रस्ट नहीं करते, बेहतर है उनको सपोर्ट नहीं कीजिए किसी भी तरीके से। अपने टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट्स खर्च करने से, उनके प्रोजेक्ट्स पर उनको सपोर्ट करने से बचिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपका दिल नहीं कह रहा है तो नहीं कीजिए। तो वैसे यहाँ पर आपकी दूसरी एडवाइस ये है, जहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, रिलेशनशिप्स हो, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म जो भी आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं इन पर्सन से या किसी रिलेशनशिप से, वहाँ आपको पता है लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, तो उस सिचुएशन में या इस कनेक्शन के लिए लड़ना झगड़ना बेकार होगा। इस कनेक्शन में जो भी बहस वगैरह होती है, कोई और बहस करता है आपसे, उसके लिए कंपटीशन करना या खुद को अच्छा साबित करना, जहाँ आपको पता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ कुछ भी अपने टाइम, एनर्जी लड़ने वगैरह में या कंपटीशन में, दूसरों से आगे निकल के दिखाने में, दूसरों से बेहतर खुद को दिखाने में, सब बेकार होगी, आपका वेस्ट होगा यहाँ पर। तो बेहतर है कोई भी कम्युनिकेशन तक इनिशिएट नहीं कीजिए अगर कोई आपसे लड़ने की कोशिश करता है तो। हाँ, जहाँ आपको दिखता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, यहाँ पर आपका फ्यूचर है या आप चाहते हैं और सामने वाला पर्सन भी आपको ऑफर करने के लिए तैयार है, फिर कोई और अगर कॉम्पिटिशन आता है वहाँ पर और आपका टेस्ट होता है कोई, या सामने वाला लगता है आपको चेक कर रहा है कि आप इस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए तैयार हैं या तो फिर बेहतर हैं कि नहीं उनके लिए, तो फिर वहाँ आप कोशिश कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर जहाँ नहीं है वहाँ पर कुछ भी इन्वेस्ट, टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट करना, दोनों मैसेज एक ही सेम टाइप के थे, कुछ भी इन्वेस्ट करना, टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, मनी, वो बेकार रहेगा। तो ये थी आपकी एडवाइस स्पाइसीज। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जी की होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।